तो आइए बच्चों फिर से अपना हम शुरू करते हैं सेट थ्योरी। पिछले लेक्चर में हमने देखा था सेट क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स हमने देख लिए थे, टाइप्स ऑफ सेट देख लिए थे हमने। ठीक है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हुए थे, बाकायदा एकदम इलेबोरेट किया गया था। आज उसके आगे देखेंगे कि सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, सबसेट ऑफ आर कितने हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होता है और पावर सेट क्या होता है। इससे पहले बच्चों मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। एक बहुत ही फेमस कोट है सर आइजैक न्यूटन का, दैट दिस वर्ल्ड इज सो मच परफेक्ट इट इम्प्लाइज दैट गॉड मस्ट बी ए मैथमेटिशियन। यह संसार इतना परफेक्ट है और ये परफेक्टनेस तभी आ सकती है जब भगवान कोई गणितज्ञ ही होगा। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स एक परफेक्ट सब्जेक्ट है, इसमें या तो कुछ होता है या तो नहीं होता है, आइदर ट्रू और फॉल्स। दुविधा की कंडीशन यहाँ पर नहीं होती है, या तो सही होगा या तो गलत होगा। ठीक है, फिर इसी कोट के साथ हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा सबसेट। व्हाट इज अ सबसेट? देखते हैं क्या होता है सबसेट। व्हाट इज अ सबसेट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सेट जानना जरूरी है, तभी सबसेट की बात करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये कमरा हमारा सेट है, दिस रूम इज अ सेट। मैं इस रूम के अंदर बैठा हुआ हूं, आई एम कंटेन्ड इन दिस रूम, सो आई विल कॉल्ड अ सबसेट ऑफ दिस रूम। मीन्स सेट के अंदर जो भी होता है उसको क्या कहते हैं? सबसेट्स कहते हैं। चलिए प्रॉपर डिफिनीशन लिखते हैं, क्या होता है सबसेट। सपोज वी हैव टू सेट्स ए एंड बी। सपोज वी हैव टू सेट्स ए एंड बी। सबसेट कहने के लिए दो सेट का होना जरूरी है, तभी हम एक को दूसरे का सबसेट कहेंगे। जैसे ये रूम था, ये रूम सेट था, मैं इसके अंदर कंटेंट था, तो मैं क्या हुआ? इसका सबसेट हुआ। मीन्स कम से कम दो सेट हमको जरूरी है सबसेट के डिफिनीशन के लिए। ठीक है, सो सपोज वी हैव टू सेट्स, लेट्स नेम इट ए एंड बी। ए एंड बी, हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी। देन वी से हम यह कहेंगे, वी से ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए हमारा बी का सबसेट है इफ ए इज कंटेन्ड इन बी। ए इज कंटेन्ड इन बी। ए जो है हमारा वो बी के अंदर बैठा हो, मैं इस कमरे के अंदर हूं, मैं इस कमरे का क्या हो गया? सबसेट हो गया। ऐसे ही ए हमारा बी का सबसेट तभी कहलाएगा जब पूरे का पूरा ए बी के अंदर रखा हुआ है। एंड इट इज डिनोटेड एज ए सबसेट बी। ए सबसेट बी। यहां पर बच्चों इक्वलिटी भी लगी है, ये क्या शो करता है उसको हम लोग आगे बताएंगे। तो डिफिनीशन आपको क्लियर हुआ सबसेट क्या होता है। तो ए को बी का सबसेट तब कहेंगे जब एक बी के अंदर बैठा हुआ पूरे का पूरा ए हमारा बी के अंदर हो। या इसी के दूसरे शब्दों में हम इसको कैसे कह सकते हैं? ये कह रहा है ए इज कंटेन्ड इन बी, मीन्स पूरे का पूरा ए बी के अंदर बैठा हुआ है। इसी बात को दूसरे तरीके से हम भी कह सकते हैं, दैट और इफ ए बिलोंग्स टू ए। टेक्निकल डिफिनीशन ये तो वर्डिंग में हो गया, अब थोड़ा मैथमेटिकल डिफिनीशन भी देखते हैं कि ए बी का सबसेट तब होगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी व्हेन इफ वी टेक एनी ए बिलोंग्स टू ए, दिस विल इंप्लाई ए बिलोंग्स टू बी। क्या कह रहा है ये? कि ए में जो भी ए होगा वो बी में भी होगा। क्लियर है?
मीन्स अगर ए में हम कुछ भी लेते हैं तो वो कहाँ हो जाएगा, बी में भी हो जाएगा। जैसे ए को मुझे समझिए, मान लो ए मैं हूं और बी क्या है, ये रूम है। ए मैं हूं, एक सेट हूं, मेरे अंदर भी तमाम चीजें हैं। तो ए क्या है, मान लेते हैं ये ए सेट मैं हूं और जो सेट बी है वो रूम है। तो मैं बी के अंदर हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं रूम का सबसेट हूं। क्लियर है, मैं रूम का सबसेट हूं। अब जो भी मेरे अंदर होगा, जो भी मेरे अंदर होगा वो इस रूम के अंदर भी होगा। बस वही ये कहता है कि सबसेट के अंदर जो भी होना चाहिए, छोटे सेट के अंदर जो भी होना चाहिए वो सब बड़े वाले में होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सबसेट का। एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल, क्लियर है डिफिनीशन सबसेट की। चलिए एग्जांपल देखते हैं। सपोज ए इज आवर सेट नेचुरल नंबर, set of all the natural numbers is our set under consideration, and the set B we choose here it is set of whole numbers। आप जानते हैं होल नंबर में क्या आता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। और n में क्या आता है, 1 2 3 डॉट 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 टिल इंफिनिटी। क्लियर है, ये सेट हमारा ए हो गया, ये सेट हमारा बी हो गया। अब आप बताइए ए बी का सबसेट है कि नहीं। क्या ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, तो एन क्या होगा, होल नंबर का सबसेट हो जाएगा। चलिए और आगे एग्जांपल्स देखते हैं। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो गया, सेट ऑफ होल नंबर का सबसेट हो गया। अभी देखिए हम एक चेन बना देंगे सबसेट्स का। अब आप फिर से लीजिए, ए को होल नंबर ले लीजिए, सेट ऑफ ऑल दी होल नंबर्स, और सेट बी को आप ले लीजिए सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो होल नंबर क्या होते हैं, ए विल कंटेन्स 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है, नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स यही होते हैं। और इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं 0 1 2 3 डॉट 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 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। क्लियर। तो आप बताइए क्या ए का कोई ऐसा एलिमेंट है जो बी में ना हो, ऐसा आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी का सबसेट हो गया। क्या पता चला, होल नंबर जो है इंटीजर्स का सबसेट है। क्लियर है, ऐसे ही इंटीजर्स हमारे रेशनल नंबर के सबसेट होते हैं। रेशनल नंबर हमारा रियल नंबर का सबसेट होता है और रियल नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है। दिस इज द लार्जेस्ट सेट दैट येट टू इज नोन। क्लियर है, तो इससे बड़ा सेट अभी नहीं बना है। ठीक, तो आप देखिए एक चेन बन गया। नेचुरल नंबर्स होल नंबर के सबसेट हैं, होल नंबर इंटीजर्स का सबसेट है, इंटीजर्स हमारे रेशनल नंबर के सबसेट हैं, रेशनल नंबर हमारा रियल नंबर का सबसेट है, और पूरे का पूरा रियल नंबर सी का सबसेट है। तो सबसे बड़ा सेट कौन सा हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। इसके अंदर सभी कंटेन्ड हैं। दिस इज द लार्जेस्ट सेट। क्लियर है, तो आई होप सबसेट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आइए आते हैं प्रॉपर सबसेट पे। व्हाट इज अ प्रॉपर सबसेट एंड व्हाट इज इट्स नोटेशन। कैसे दिखाते हैं प्रॉपर सबसेट को। अच्छा, उससे पहले एक बात, मान लीजिए कोई सेट ए है, तो क्या सेट ए खुद को नहीं कंटेन करता है, क्या ये रूम खुद को नहीं कंटेन करता है, क्या मैं खुद को नहीं कंटेन करता हूं, मैं भी तो अपने अंदर हूं। तो कोई भी सेट खुद का भी सबसेट होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, ये छोटा सा एग्जांपल था ये भी सबसेट का।
तो इससे क्या पता चला कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए बी के बराबर भी हो सकता है ए पूरे का पूरा बी हो और बी पूरे का पूरा ए हो, दोनों सेट सेम हो सकते हैं, इसीलिए यहां पर इक्वलिटी लगी हुई है। क्लियर है? आइए आते हैं अपने दूसरे डिफिनीशन प्रॉपर सेट पर। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर कह दिया हमने। तो आप देखिए इसी एग्जांपल से, ये एक रूम है, इसके अंदर मैं हूं, तो मैं इसका एक सबसेट तो हूं, बट क्या मैं पूरे का पूरा सेट को कंटेन कर देता हूं? क्या इस रूम में मेरे अलावा और कुछ नहीं है? तो बहुत सारी चीजें हैं, कैमरा है, स्टैंड है, मार्कर है, लाइट्स है। क्लियर? तो मैं अकेला पूरे के पूरे कमरे को फुलफिल नहीं कर पा रहा हूं, बस इसी को कहते हैं कि मैं प्रॉपरली कंटेन्ड हूं इस रूम में। तो आइए देखते हैं इसका प्रॉपर डिफिनीशन प्रॉपर सबसेट का। ठीक, सपोज ए एंड बी आर एनी टू सेट, सपोज ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, मान लेते हैं ए और बी कोई दो सेट हैं, बी एनी टू सेट्स, देन A is said to be, A is said to be a proper subset. Then A is said to be a proper subset of B if A को हम B का प्रॉपर सबसेट कहेंगे यदि फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन, A इज ए सबसेट ऑफ B। A को कम से कम सबसेट तो होना ही पड़ेगा, A इज अ सबसेट ऑफ B। फर्स्ट कंडीशन, ये तो सबसेट की बात हो गई। सेकंड कंडीशन, B में कुछ न कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए जो A में ना हो। मीन्स ए हमारा स्ट्रिक्टली छोटा होना चाहिए बी से। मीन्स बी में ए के तो सारे एलिमेंट्स होंगे, उसके अलावा भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? देयर एग्जिस्ट, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, एटलीस्ट वन एलिमेंट। There exist at least one element, there exist at least one element, कम से कम, at least का मतलब कम से कम, 1 2 3 4 कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक तो मिलना ही चाहिए। There exist at least one element of B which is not in A, which is not in A। क्लियर है? तो A को B का प्रॉपर सबसेट तभी कहेंगे जब पहली बात तो A B का सबसेट हो, और दूसरी बात क्या है कि B में A के एलिमेंट्स के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हों। अब कम से कम एक तो ज़्यादा होने ही चाहिए, और कितना भी ज़्यादा हो सकता है, बट एक तो होना ही चाहिए। क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। पहला, सेम सेट लीजिए नेचुरल नंबर, और दूसरा सेट लीजिए होल नंबर। सेट ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सेट बी इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स। तो ए में क्या है? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? और बी में क्या है? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, तो आप बताइए क्या ए बी का सबसेट नहीं है? देख लिया है हमने, ए बी का सबसेट है, पूरे का पूरा नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, बट क्या ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है? आप देखिए बी में हमको एक एलिमेंट ऐसा जरूर मिल रहा है 0, जो कि ए में नहीं है। मीन्स बी सेट हमारा ए से स्ट्रिक्टली बड़ा है। ठीक है,
तो ए क्या हो गया, बी का प्रॉपर सबसेट हो गया। ये आपका नोटेशन है प्रॉपर सबसेट का। इसमें से इक्वलिटी को हटा देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी के बराबर कभी नहीं हो सकता, ए बी से छोटा ही होगा। ठीक है, जैसे मैं इस कमरे के बराबर तो नहीं ही हो सकता, क्लियर। तो मैं प्रॉपरली कंटेंड हूं इस कमरे में, ऐसे ही ए हमारा प्रॉपरली कंटेंड है बी में, मीन्स बी में कुछ ना कुछ है ऐसे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। क्लियर है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि होल नंबर हमारा प्रॉपर सबसेट है इंटीजर का, इंटीजर हमारा प्रॉपर सबसेट है रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर हमारा प्रॉपर सबसेट है रियल नंबर का, और रियल नंबर हमारा प्रॉपर सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो आई होप प्रॉपर सबसेट की भी डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी। आइए बढ़ते हैं सुपर सबसेट पर या सुपर सेट पर, सबसेट ना ही कहिए, सुपर सेट कहिए इसको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है सुपर सेट, तो देखिए नाम से ही क्लियर है, सुपर, सुपर मतलब जो सेट से भी ऊपर हो। जैसे मैं हूं इस कमरे में हूं, तो मैं इस कमरे का सबसेट हुआ, तो ये भी तो क्लियर है कि ये कमरा भी तो हमारा सुपर सेट है। सुपर मीन्स बड़ा, ठीक, जस्ट सबसेट का उल्टा, सबसेट मैं हूं और सुपर सेट मेरा क्या हो जाएगा, ये कमरा हो जाएगा, और इस कमरे का सुपर सेट क्या हो जाएगा, ये इन्वायरमेंट हो जाएगा। क्लियर है। तो बस छोटी सी डिफिनीशन है सुपर सेट की। सुपर सेट देख लेते हैं क्या है। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए क्या है, बी का, लेट्स टेक प्रॉपर सबसेट। ठीक, सबसेट भी लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। क्लियर है। बी को हम क्या कहेंगे कि ए का ये सुपर सेट है, ये कमरा क्या है, मेरा सुपर सेट है, मैं इसका सबसेट हूं। ठीक, ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट डिफिनीशन पर, आते हैं अपने, या यहीं पर हम यूनिवर्सल सेट की भी डिफिनीशन देख लेते हैं। अब यहीं से निकाल देते हैं। देखिए, बी को हम सुपर सेट भी कह सकते हैं और बी को हम यूनिवर्सल सेट ऑफ ए भी कह सकते हैं। यूनिवर्सल मीन्स जो बड़ा है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट ऑफ ए। तो हमारी दो डिफिनीशन यहां से हो गई, सुपर सेट की और यूनिवर्सल सेट की एक साथ। ठीक, तो यूनिवर्सल मीन्स जो सबसे बड़ा है वही सेट हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसेट हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया, सुपर सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक, आर के हमने सारे सबसेट्स भी देख लिए, हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। आर के हमने सबसेट नहीं देख लिए, कौन कौन से बताए हमने, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, सब सबसेट है। इनफैक्ट आर के इन्फिनिटली मेनी सबसेट होते हैं। भाई आप 1 ले लेंगे, क्या ये सबसेट नहीं है आर का? आप 2 ले लेंगे, क्या ये सबसेट नहीं है आर का? आप 0 ले लेंगे, क्या ये सबसेट नहीं है आर का? तो आर में इन्फिनिटली मेनी एलिमेंट्स हैं, तो इन्फिनिटली मेनी सबसेट्स भी बनाए जा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर। लास्ट टॉपिक तो नहीं है, लास्ट आज के लिए पॉइंट है पावर सेट। क्या होता है पावर सेट? पावर सेट, ठीक है। तो जैसे एक परिवार होता है, उसके बहुत सारे सदस्य होते हैं, उन सब सदस्यों में भी एक सबसे पावरफुल होता है, घर का मुखिया होता है। ठीक है,
तो ऐसे ही मान लीजिए कोई सेट है ए के बहुत सारे सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। तो वह सेट जो इन सबसेट्स को भी कंटेन करता है, वह घर का मुखिया जो घर के हर व्यक्ति को कंट्रोल करता है, सबको अपने में कंटेंट रखता है, सबके डिसीजंस को इफेक्टिव करता है, वही पावरफुल होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर किसी सेट का पावर सेट जो होता है उसको हम P ऑफ A से दिखाते हैं। क्या पढ़ते हैं? पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट। ये क्या करता है? कौन सा सेट होता है? इट कंटेन्स all the subsets of A। सेट के जितने भी सबसेट हैं, घर के जितने भी मेंबर हैं, सबकी पावर को मुखिया कंटेन करता है। तो ए के जितने भी सबसेट्स हैं उन सब को कंटेन करता हुआ जो सेट होगा वही हमारा क्या होगा? पावर सेट होगा। Let's understand it by a small example. Suppose we have A equals to 1, 2. A is a set which contains 1 and 2. अब आप बताइए empty set ऐसा सेट जिसमें कुछ भी नहीं है, क्या वो हर एक सेट में कंटेंट नहीं होगा? एम्प्टी सेट इज कंटेंट इन एवरी सेट, सो इट इज ए सबसेट ऑफ ईच सेट। तो पहला सबसेट क्या मिला हमको? एम्प्टी सेट मिला। क्लियर है? दूसरा, क्या सिंगलटन 1A का सबसेट नहीं है? क्या 1A में कंटेंट नहीं है? इसमें एक ही एलिमेंट है जो कि ए में है, तो सिंगलटन 1 भी ए का सबसेट हो जाएगा। थर्ड, क्या 2A में कंटेंट नहीं है? जाहिर सी बात है, ऑब्वियस से दिख रहा है, तो 2 भी ए का सबसेट हो जाएगा। और एट लास्ट, क्या ए में कंटेंट नहीं होता है? हमेशा होता है। अभी हमने देखा था, प्रीवियसली वी हैव सीन that each set is subset of itself। तो कितने मिले? 4 मिले। ठीक है, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 ये कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है कि ए में कितने एलिमेंट हैं। ऐसे ही अगर मैं लेता हूं कोई सेट ए जिसमें 3 एलिमेंट हैं, तो उसके पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए वो 2 की पावर 3 हो जाएगा। अगर मैं सेट लेता हूं जिसमें 4 एलिमेंट हैं, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 4 हो जाएंगे। तो ये इसी मैनर में ये कंटिन्यू हो जाता है। तो यहां से हमको एक फार्मूला मिलता है, इफ सेट A contains n elements, if set A contains n elements, then number of subsets of A, then number of subsets of A equals to 2 की पावर n। क्लियर है? ये एक फार्मूला बन गया। निकलेगा कैसे? ऐसे ही देखेंगे, ऐसे ही निकालेंगे। चलिए एक एग्जांपल और आपको हम निकाल के दिखाते हैं। ऐसा सेट लेंगे जिसमें 3 एलिमेंट हैं। आइए देखते हैं। लास्ट पॉइंट है तो और एग्जांपल से इसको इलेबोरेट कर लेते हैं। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। मान लीजिए सेट हमारा ए है जिसमें 1 2 3 है। तो बाय फार्मूला हमको कितना सबसेट मिलना चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट 2 की पावर 3 मिलना चाहिए, मीन्स 8 मिलना चाहिए। तो देखते हैं वो 8 कौन से हैं। तो सबसे पहला जो सबसे पहला होगा वो क्या हो जाएगा?
एम्प्टी सेट ही हो जाएगा। एम्प्टी सेट हमेशा होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है। तो पहला हमको मिल गया। अब क्या करेंगे, सिंगल सिंगल सारे ले लेंगे, 1 2 3। ये जनरल वे होगा हमारा सबसेट निकालने का। तो तरीका आप लोग सीखिएगा। पहला एम्प्टी हो गया, उसके बाद सारे सिंगलटन हमने ले लिए। अब क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया और 1 3 ले लिया। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, किसी भी एक में दोनों एलिमेंट्स सेम ना हो। क्यों? क्योंकि सेट में ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती है। मीन्स अगर आप 1 2 और 2 1 लिखते हैं तो दोनों एक ही चीज होगी, अलग अलग नहीं होगी। ठीक है? तो दोनों एलिमेंट्स सेम नहीं होने चाहिए। तो आप देखिए किसी में भी सेम नहीं है। तो कितने हो गए, 3 3 6 7 हो गए। बस हमको एक और चाहिए, वो कौन सा होगा, पूरा पूरा सेट ए, क्योंकि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। क्लियर? तो हमको 8 मिल गए। ऐसे ही अगर 4 एलिमेंट्स होते तो 16 मिल जाते। ठीक है? 5 होते तो 32 मिल जाते, 6 होते तो 64 मिल जाते, 7 होते तो 128 मिल जाते, 8 होते तो 256 मिल जाते और 9 होते तो 512। इसी मैनर में वो कंटिन्यू हो जाता। ठीक है? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि पावर सेट क्या होता है। ठीक है? ये ए के सारे सबसेट्स को कंटेन करेगा। सेट को कंटेन करता हुआ एक सेट होगा। तो ध्यान रहे, सारे सबसेट्स को तो करली ब्रैकेट में लिखना ही है, फिर इनको इनक्लोज करने के लिए भी करली ब्रैकेट का ही इस्तेमाल करना है। क्लियर है? तो ठीक है, इसी पे आज रोकते हैं पावर सेट पर। बाकी जो भी अभी रिमेनिंग है सेट थ्योरी में, उसको हम लोग आगे देखते चलेंगे। ठीक है? तो जैसा शुरुआत में हमने कोट कहा था कि जो यूनिवर्स की लैंग्वेज है वो क्या है, मैथमेटिक्स ही है। अगर आपको यूनिवर्स को समझना है, आपको भगवान को समझना है, यू वांट टू नो द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स, यू वांट टू अंडरस्टैंड द गॉड, देन लर्न मैथमेटिक्स, डीप मैथमेटिक्स। ठीक है? ठीक है, आज के लिए बस करते हैं। धन्यवाद।